मित्रों नमस्कार। हम लोग समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। मैंने प्रायः देखा है कि हम छोटों को उतना महत्व नहीं देते हैं। हमें उनको भी महत्व देना चाहिए। उनकी वही अपनी गुणों की संपदा है, अपनी विशेषताएं हैं। रहीमदास जी का एक दोहा याद आता है, रहमन देख बड़े को, बड़ों को देखकर लघु न दीजिए डार। छोटों को डाल नहीं देना चाहिए, उपेक्षा नहीं करना चाहिए। रहमन देख बड़े को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। क्या बढ़िया उदाहरण दिया। जहां सुई का काम होता है वहां सुई ही काम कर पाती है, तलवार काम नहीं करती है। इसी तरह से बच्चों का जहां काम होता है वहां बच्चे ही काम कर पाते हैं, बड़े नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें महत्व देना चाहिए। मुझे एक घटना याद आती है कि महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और नारद जी उनके पास पहुंचे कि आपने बहुत अच्छी भगवान के गुणों का गायन किया है, इसमें इसे जनमानस तक पहुंचाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने लिखा अवश्य है, लेकिन मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर सकता हूं। बोले फिर कौन करेगा? तो उन्होंने नारद जी से कहा कि मेरा पुत्र शुकदेव यदि तैयार हो जाता है तो वो इसे अच्छी तरह प्रस्तुत कर सकता है। नारद जी उन्हें ढूंढते हुए निकले। शुकदेव बाल बच्चे थे और वो समाधि लगाए हुए बैठे हुए थे। अब समाधि को भंग करने में डर लगा नारद जी को, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत के 2 श्लोकों का गायन किया। जैसे ही उन्होंने कान से दोनों श्लोक सुने तो उनकी आंखें खुली और कहा कि ब्रह्मर्षि ये किसने लिखे हैं? तो बोले आपके पिताश्री व्यास जी ने लिखे हैं और उनकी इच्छा है कि आप उनकी इस श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन करें, प्रस्तुतिकरण करें, जनमानस तक ये रुचिकर संवाद पहुँचे, रुचिकर बातें पहुँचे, भगवान के अवतारों की कथाएं पहुँचे। वो तैयार हो गए। और आप देखिए महत्वपूर्ण बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो मैंने सुनी है कि जब पहली श्रीमद् भागवत महापुराण हुई, व्यास गद्दी है, व्यासपीठ है, लेकिन बैठे हैं शुकदेव जी उनके पुत्र। और जहां हजारों की संख्या में वहां उपस्थित ऋषि मुनि उनको प्रणाम करने के लिए लगे हुए हैं कतार में, उसमें व्यास जी स्वयं लगे हुए हैं। वो उनको महत्व दे रहे हैं कि जो काम मैं नहीं कर सका वो मेरा बेटा कर रहा है, मेरा पुत्र कर रहा है। मित्रों, हमने ये देखा है कि हमारे पड़ोस का कोई बच्चा अगर अच्छे पद पर पहुंच जाए या कोई पड़ोसी पहुंच जाए तो हम उसे बधाई देने में बड़ा संकोच करते हैं। और बच्चों के बारे में तो ये कहते हैं कि अगर कोई ऊंचाई प्राप्त कर ले तो हम अपनी कुंठा या अपनी ईर्ष्या या अपना ईगो संतुष्ट करने के लिए प्रायः हमने और आपने भी सुना होगा कुछ लोगों को ये टिप्पणी करते हुए, अरे कल हमारे सामने घूमते थे ऐसे ही, अरे कल हमारे सामने ऐसे फटे कपड़ों में घूमते थे। अरे भैया, समय बदलता है, घूमते थे तब घूमते थे, लेकिन अभी हमें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम यदि अपने छोटों को सम्मान नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? हमारा सम्मान हमें लौटेगा कैसे? संभवतः इसलिए लोक में एक दोहा प्रचलित हो गया। हो सकता है तुलसीदास जी का ना हो, तुलसीदास जी के नाम से आ गया, लेकिन बात सही है उसमें। तुलसी कभी न जाइए जन्मभूमि के गांव। बताइए कैसी बात लिख रहे हैं। कभी जन्मभूमि के गांव नहीं जाना चाहिए। क्यों? आदर भावन देवही धरे तुलसिया नाम। वो कहेंगे अरे वो तुलसिया आ गया है। हम लोग यही हम सुनते और देखते हैं कि नाम बिगाड़ कर बोलते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। जबकि कोई हमारा छोटा अगर अपने बड़े पद पर पहुंच गया है तो उसे हमारा फर्ज है, कर्तव्य है कि हमें उसे सम्मान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।